यूजीसी एक्ट क्या वास्तव में समानता लाने के लिए बनाया गया है या असमानता लाने के लिए? क्योंकि अगर यूजीसी को ध्यान से पढ़े तो एक तरफ बात समानता की हो रही है, वहीं जांच समिति में किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नहीं रखा जाना असमानता को दर्शाता है या नहीं। इसके अलावा यदि किसी एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के छात्र ने सामान्य वर्ग के छात्र पर झूठा ही केस क्यों न कर दिया हो, झूठा साबित होने के बाद भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या ये सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ असमानता को दर्शाता है या नहीं? क्या वास्तव में देश समानता की तरफ बढ़ रहा है या देश की राजनीति अब केवल पिछड़ों के लिए हो गई है? इस देश में सामान्य के लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफ जहां वर्तमान सरकार एक है तो सेफ है के नारे के साथ गुणगान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के माध्यम से आपस में तोड़फोड़ की राजनीति भी कर रही है। जो छात्र विश्वविद्यालय में अपने भविष्य को बनाने के लिए जा रहे हैं, क्या वे सच में अपने भविष्य बना पाएंगे या केवल अगले और पिछड़ों की नीतियों में बटकर पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे और राजनीतिक पार्टियों को उन्हीं अनपढ़ों के लिए प्रयोग करना आसान हो जाएगा? यह इस देश की जनता को सोचना है कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से आज यूजीसी के खिलाफ विरोध किया जा रहा है सामान्य वर्ग द्वारा, एक सवाल यह भी उठाता है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो ये सामान्य वर्ग चुप क्यों था? जब सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, तब उन्हें एंटी नेशनलिस्ट कहकर जो बीजेपी बुला रही थी, तब ये सामान्य वर्ग चुप क्यों था? और आज सामान्य वर्ग के साथ अगर बुरा हुआ है तो सामान्य वर्ग अपने हक के लिए लड़ रहा है। आज के दौर में अगर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग इस सामान्य वर्ग के लोग को एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं तो क्या गलत नहीं होगा? यानी कि जो भी इस देश में अपने हक के लिए आवाज उठाता है वो एंटी नेशनलिस्ट बन जाता है। अदरवाइज अंधभक्त बनने के लिए तो इस देश में पहले ही काफी लोग मौजूद है।